Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. सबको शबात शलोम। और 2 दिन पहले यौम तेरुआ हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, और आज हम लोग उसी टॉपिक पे टीचिंग लेने वाले हैं। एंड कुछ वर्सेस हम लोग देखेंगे स्क्रिप्चर से, कुछ बातें हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम से, नए नियम से, और हम लोग देखेंगे कि ये कितना जो सुंदर फीस्ट है परमेश्वर का आपके और मेरे जिंदगी में आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट और कितना अलाइव है ये सब बातें। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो होगा पहले तो फीस का इम्पोर्टेंस। क्योंकि मैं इसलिए क्यों कहने वाला हूँ फीस का इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये हमारे बीच में कुछ लोग हैं आज जो रेगुलरली नहीं आए हैं इन द पास्ट। आई होप दे विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ, बट सबके लिए ताकि हम लोग रिवाइज करें अपने मन में कि जो फीस जो कहते हैं बाइबल में परमेश्वर के एक्चुअली अपॉइंटमेंट्स है, परमेश्वर के मुलाकात, परमेश्वर के मिलने का ये समय एक्चुअली है। और जो फीस्ट का शब्द यूज किया गया है बाइबल में, आप लोग सबको पता है, वो है मोएद, जिसका मतलब है अपॉइंटमेंट, परमेश्वर के मिलने का समय। और बाइबल में लेवी की किताब में लेवी 23:2 में जब परमेश्वर ने अपने मिलने के समय या अपने फीस को इंट्रोड्यूस किया था, तो परमेश्वर ने कहा मूशे को कि देखो, इजराइल के लोगों को ये कहो कि ये जो फीस है, मोएद जो है, मिलने का समय, अपॉइंटमेंट्स, वो मेरे हैं, इट इज माइन। तो हम लोग अपने मन से ये बात हटा दें कि जो फीस है वो यहूदी फीस है। दीज आर नॉट जूइश फीस, ये परमेश्वर के फीस है। वही परमेश्वर जिसकी आराधना आप करते हैं और हम करते हैं। और परमेश्वर के बात जो है वो आपके लिए है, मेरे लिए है, यहूदी लोगों के लिए, परमेश्वर के सब बच्चे लोगों के लिए है। लेकिन एक सच्चाई बात है कि यहूदी लोग ने ये फीस को प्रोटेक्ट करके रखा है ओवर द सेंचुरीज। और शायद इसके वजह से लोग कहते हैं जूइश फीस, बट है तो सही, ये परमेश्वर के फीस है। और परमेश्वर कहते हैं लेवी 23:2 में कि ये जो फीस है, ये जो अपॉइंटमेंट्स के समय हैं, ये मेरे हैं, और आप मनाइए और लोगों को बुलाइए इसके लिए। इनवाइट पीपल, डिक्लेयर टू द पीपल, प्रोक्लेम देम, इनवाइट पीपल, लोगों को बुलाओ ऐसे फीस के लिए। और कैसे मनाना है, परमेश्वर ने कहा, जो इंग्लिश में हम लोग जो शब्द यूज करते हैं होली कॉन्वोकेशन, जो इब्रानी में है मिक्रा, जिसका मतलब है ड्रेस रिहर्सल, या मराठी में कहते हैं रंगीन तालीब। मतलब है प्रैक्टिस के तौर से करो। क्यों प्रैक्टिस के तौर से करो? क्योंकि एक ना एक दिन वो पूरी तरीके से मसीहा में वो फुलफिल, कंप्लीट होने वाला है। तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि ये साल में कौन से फीस हुए हैं और कौन से बाकी है। तो हम लोग ने देखा था कि 7 अप्रैल को पिसाक या पासओवर का फीस्ट हुआ था, वलंडनाचसम, फसह का परब। उस समय बेखमीर भाकरी और प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट्स का भी उसी समय हुआ था, अप्रैल में। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसी समय में एक हफ्ते के दरमियान ये हुआ था। जून में 7 जून को शवुअत, पेंटिकॉस्ट फीस्ट हुआ है। अब 3.5 महीने के बाद 23 सितंबर, 23 और 24 को, एक्चुअली 2 दिन, रोश हशना, जिसको हिब्रू में कहते हैं यौम तेरुआ या डे ऑफ ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स, 23 और 24 को हुआ था। और अब अगले हफ्ते 2 अक्टूबर को यौम किपुर, प्रायश्चित का दिन होने वाला है। और उसके बाद 7 से लेके 14 अक्टूबर को
झोपड़ी का सन सुकोत, फीस्ट टैबरनैकल्स होने वाला है। सो आज के दिन हम लोग बात करेंगे ट्रम्पेट्स के बारे में। एंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कौन से महीने में हैं, बिकॉज परमेश्वर का जो कैलेंडर है आपको पता है, हमें पता है, लेकिन रिवाइज करने के लिए परमेश्वर का कैलेंडर जनवरी से दिसंबर नहीं है। परमेश्वर का कैलेंडर पास ओवर के महीने से स्टार्ट होता है, जो हम लोग देखने वाले हैं जल्दी से स्क्रीन पे। पहला महीना जो निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 12 में परमेश्वर ने मोशे से कहा था कि ये महीने में आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा, दिस मंथ विल बी द बिगनिंग ऑफ ईयर्स फॉर यू। तो निसान महीना जो है, जो बाइबल में इसको अबीब अवीव कहा जाता है, स्प्रिंग स्प्रिंग महीना, बिफोर द समर, यहां से स्टार्ट होता है, जो हमारे कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में जनरली होता है। अब आइए आप 7वें महीने में, नीचे जहां पे स्क्रीन पे नीचे जहां पे तिश्री लिखा है, 7वां महीना बाइबल के अनुसार, लेकिन हमारा कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें सितंबर अक्टूबर मतलब 9वां 10वां महीना में है। बट बाइबल के कैलेंडर के अनुसार हम लोग अभी तिश्री महीने में हैं, जिसमें 3 बड़े फीस होने वाले हैं, एक हुआ है और 2 बाकी है। ओके, तो हम लोग खोलेंगे अपने बाइबल्स को लेवी की किताब में, जो आपके स्क्रीन पे आएगी, लेवी 23, और हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 और 25। और अगर कोई है पढ़ने के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा, स्क्रीन पे है। जी ब्रदर। इस्राएलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई भी काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। आमीन। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस। पहला तो परमेश्वर कह रहे हैं कि 7वें महीने में और उसके पहले दिन पे एक शब्बात होगा। सो फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का शब्बात एक तो होता है हफ्ते का शब्बात, द वीकली सैबथ जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा होता है कि जो मेन फीस के दिन, वो भी शब्बात के दिन कहला जाता है। और वो दिन हफ्ते के कोई भी दिन में हो सकता है, ट्यूसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, मंडे को। लेकिन अगर फीस्ट परमेश्वर का मुलाकात का समय, मोएद उस दिन पे है, तो वो दिन शब्बात हो जाता है। और परमेश्वर यही कह रहे हैं कि 7वें महीने के पहले दिन पे आपके लिए एक शब्बात होगा। मतलब शब्बात मतलब आपको नौकरी नहीं करना है उस दिन, आपको काम धाम छोड़ना है उस दिन, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये मेरे विश्राम दिन का समय है। और आप क्या करोगे उस दिन? आपको शोफर बजाना है उस दिन पे, परमेश्वर कह रहे हैं। 25 वचन में आप कोई भी काम नहीं करोगे उस दिन पे, नॉर्मल ऑर्डिनरी काम आप नहीं करोगे जो आप साल भर करते हो या बाकी हफ्ते के दिन में आप करते हो। आपको शोफर बजाना है उस दिन पे, बस उतने ही इंस्ट्रक्शंस है। ये हम लोग दोबारा देखते हैं गिनती 29 और 1 में, जहां पे परमेश्वर कहते हैं 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना, नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है ये। सो सेम थिंग रिपीट हुआ है ये नंबर्स, गिनती 29 और 1 वचन में। ओके, तो देखिए ये नरसिंगा है, ये एक व्यक्ति जो बजा रहा है, इसका पिक्चर बनाया गया है। ओके, तो ये दिन है, हिब्रू में इसको कहते हैं योम तेरुआ। योम मतलब दिन, तेरुआ जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं वो एक टेक्निक होता है शोफर के बजाने का। मतलब हम लोग जस्ट सिंपली कह सकते हैं डे ऑफ ट्रम्पेट्स,
नरसिंह फूकने का जो दिन है, हिब्रू में योम तेरुआ। ओके। अब जो शोफर है, एक्चुअली परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की जिंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट करके बनाया था परमेश्वर ने, और अलग अलग समय में परमेश्वर ने कहा कि आपको शोफर को या ट्रम्पेट को ऐसा ऐसे आपको बजाना है। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं आपको कि कैसे ये बजाया जाता है इस दिन पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बाइबल में कई कई जगह में लिखा गया है शोफर के बारे में या ट्रम्पेट के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। ये सिर्फ एक जगह या दो जगह में नहीं है, हम लोग सिर्फ एक या दो वचन लेके हम लोग एक बड़ा कहानी नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि बार बार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन में कहा है इसके बारे में। पहले बार जो हम लोग देख रहे हैं वो है, आपकी स्क्रीन पे है ये निर्गमन 19 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब तोरा इज़राइल और सारे लोगों को दिया था उस समय, तो उस समय हम लोग ने शोफर की आवाज सुना। मोशे को ऊपर बुलाने के पहले, सिनाई पर्वत पे बुलाने के पहले परमेश्वर ने हम लोग देखते कि शोफर का आवाज था, और फिर मोशे गया ऊपर और परमेश्वर ने उनको नियम या तोरा दिया। फिर हम लोग देखते हैं आइजाया की किताब में, यशाया 58 और 1 वचन में, जहां पे भविष्यवाणी की चेतावनी के रूप में तुरही को बजाया जाता है। इट्स एज अ प्रोफेटिक वार्निंग। परमेश्वर कह रहा है कि जब एक प्रोफेटिक वार्निंग कोई दे रहा है तो आपको शोफर बजाना है। एजीकियल 33 और 3 में परमेश्वर ने एजीकियल नबी को कहा था कि एजीकियल नबी, तुम क्या हो? तुम एक वॉचमैन हो। क्या एक वॉचमैन हो? मतलब पहरेदार तुम हो। और पहरेदार का काम क्या होता है कि लोगों को चेतावनी दो। द जॉब ऑफ अ वॉचमैन इज टू वार्न पीपल। और जब तुम वार्निंग दोगे लोगों को कि डेंजर आ रहा है डेंजर, कुछ खतरा आ रहा है यहाँ पे, तो आपको शोफर बजाना है। फिर हम लोग देखते हैं कि गिनती की किताब में नंबर्स चैप्टर 10 and verse 2 कि जब इज़राइल के लोगों को, जब सारी मंडली को बुलाया जाता है साथ में, तब तुरही का आवाज या शोफर का आवाज से उन लोग आते हैं। आप सोचिए उसके बारे में कि उस समय कितने लोग थे वहां पे। करीब 25 लाख, 20 से 25 लाख लोग थे। तो उन लोग कैसे बुलाते थे लोग को? जब उन लोग एक साउंड सुनते थे, जब एक आवाज सुनते थे, शोफर की आवाज, तो उनको पता था हाँ हम लोग को सब साथ में आना है, क्योंकि हमारे लीडर हमसे बात करने वाले, कुछ कहने वाले हैं। आज के दिन हम लोग चर्चेस में देखते हैं, क्योंकि चर्चेस ने ये अडॉप्ट किया है ये प्रैक्टिस को। और कई हाई चर्चेस में, जैसे कैथलिक चर्च में या सीएनआई चर्च में, एंग्लिकन चर्च में, और हम लोग ने डाउन में भी देखा, दो बड़े चर्चेस में, वहां पे चर्च ऑफ क्राइस्ट, नॉर्टन मेमोरियल चर्च। आप अगर केडगांव में जाओगे, मुक्ति मिशन चर्च में भी, तो भी आप वहां पे देखोगे बड़ा सा बेल, घंटी। और चर्च चालू होने के पहले उन लोग घंटी को बजाते हैं, टंग 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 टंग। लोग जब सुनते हैं पूरे गांव में आवाज जाता है, तो उनको पता है कि हम लोग को आना है, कि चर्च चालू होने वाला है। तो ये प्रिंसिपल कहाँ से मिला, ये आइडिया कहाँ से मिला? ये एक्चुअली शोफर से आइडिया मिला है चर्चेस को, और उन लोग ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। तो जस्ट मैं आपको आइडेंटिफाई और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या परमेश्वर ने कैसे कैसे तरीके से इज़राइल के लोगों को बोला था कि देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम लोग देखते हैं गिनती 10 अध्याय और 5वें वचन में, कि जब उनको एक जगह से दूसरे जगह में जाना था, व्हेन दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, परमेश्वर ने कहा कि आपको शोफर बजाना है, ताकि लोग जब सुनेंगे कि अच्छा अच्छा ऐसा आवाज आ रहा है, ये आवाज का मतलब है हमें उठ के जाना है यहां से वहां। समझे, आप एक घर चेंज कर रहे हो, आप रहते हो समझे कैंप में, और आपको कैंप से अभी नया घर आपने लिया है समझो हड़पसर में, आपको शिफ्ट करना है। तो परमेश्वर कह रहे हैं जब आप एक घर से दूसरे घर पे जा रहे हो, आपको शोफर बजाना है, और फिर आप जाओगे एक जगह से दूसरे जगह। जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो हम लोग को शोफर बजाना है। ये परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कहा था गिनती 10 और 5 में। फिर हम लोग गिनती 10 और 9 वचन में देखते हैं कि जब भी एक नया महीना चालू हो रहा है, नए महीने के समय में आपको शोफर बजाना है। द न्यू मंथ, अभी न्यू मंथ हुआ है,
2 दिन पहले शोफर की आवाज से न्यू मंथ को हम लोग को बजाना। देखिए, परमेश्वर बता रहे हैं अपने लोगों को कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये शोफर के साथ। ये शोफर आपका है, और अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग समय में आपको अलग अलग तरीके से बजाना है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब भी एक राजा का अभिषेक हुआ है, द अनॉइंटिंग ऑफ किंग्स, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा था शोफर बजाओ, और शोफर की आवाज से राजाओं का अभिषेक करिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि सोलोमन, जब राजा सोलोमन, हिब्रू में उसका नाम है श्लोमो, जब श्लोमो राजा ने अपना मंदिर को बनाया और उसका समर्पण किया या डेडिकेट किया था, तो हम लोग देखते हैं कि 120 याजक थे वहां पे, 120 प्रीस्ट्स थे, और सबके हाथ में एक एक शोफर था, और समर्पण के समय में उन लोग ने शोफर बजाया। आज के दिन भी जब बच्चे का हम लोग अगर समर्पण करें, या घर का समर्पण करें, या मंदिर का समर्पण करें, शोफर की आवाज से करें, क्योंकि हम लोग एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत यहाँ पे देख रहे हैं कि समर्पण के समय में शोफर बजाना चाहिए। द शोफर शुड बी ब्लोन at the time of dedication. आपको याद होगा कि यरीहो के चारों तरफ जब इजराइल के लोग जा रहे थे, तब उन लोग ने क्या किया? 7 याजक थे उनके सामने, और सातों याजक के हाथ में एक एक तुरी या एक एक शोफर था, और परमेश्वर ने उनको कहा कि आप यरीहो की दीवार के चारों तरफ घूम लो, वॉक अराउंड द वॉल्स ऑफ जेरिको एंड ब्लो द शोफर। और उनको हथौड़ा लेके यरीहो की दीवार के पे ठक 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 नहीं करना पड़ा। दे डिडंट हैव टू बैंग ऑन द वॉल्स। परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि आप शोफर बजाओ, और जब उन्होंने शोफर बजाया और परमेश्वर की आवाज उन्होंने सुना, तब क्या हुआ? यरीहो की दीवारें गिर गए। और आपको, हमें पता है कि यरीहो के जो दीवार थे, बड़े मजबूत दीवार थे। 2 रथ साइड बाय साइड चलते थे उस दीवार पे। इतना चौड़ा दीवार था, वो कोई नॉर्मल दीवार जैसे हमारी दीवार नहीं है, बहुत ही चौड़े। 2 रथ, 2 chariots could ride side by side on those walls of Jericho. लेकिन तुरी की आवाज से, शोफर की आवाज से टूट गया और गिर गया परमेश्वर के हालेलुया। लोगों के सामने। सोचिए इसके बारे में। आज के दिन अगर आपकी जिंदगी में कोई यरीहो का दीवार है जो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, टूट ही नहीं रहा है, परमेश्वर के अभिषेक से जब हम लोग शोफर बजाएंगे, परमेश्वर सुनेंगे। आगे उसके बारे में हम लोग और देखने वाले हैं। फिर हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, इन द बुक ऑफ रेवलेशन वी सी के परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जब शोफर बजाया, तो कुछ ना कुछ हो रहा था दुनिया में। आमेन। तो हम लोग देखते हैं कि बार बार आमीन। बाइबल में परमेश्वर हमें बताते हैं कि आप शोफर बजाओ। देखिए, मैं आपको और एक वचन देने वाला हूं जो जो सिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, और वो है गिनती 10, और आपके स्क्रीन पे है गिनती 10 और 9 वचन। प्लीज पढ़ लीजिए। यस ब्रदर। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। आमीन। आमेन। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम युद्ध में जाओगे, इनफैक्ट मैंने देखा था, कई वीडियोस मैंने देखा है कि इजराइल के लोग आज के दिन भी जब गाजा में जा रहे हैं, तो ये वचन के अनुसार जाने के पहले उन लोग शोफर को ब्लो कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम जाओगे युद्ध में, तुम्हारी भूमि में कोई शैतान तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुरी को फूको, सांस बांध कर फूकना, साउंड द अलार्म। और परमेश्वर कह रहे तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुमको याद करेगा,
ही विल रिमेंबर यू, और शत्रुओं से बचाएगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज शोफर के साथ उठ रहा है मेरे पास। ये हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में और भी गहराई में। आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस, लेकिन अभी के लिए ये काफी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब कोई भी शैतान आपको तकलीफ दे रहा है, सोचिए, आप सोचिए इसके बारे में। आपकी और मेरे जिंदगी में शैतान हो सकता है बीमारियों का, हो सकता है असफलता की, हो सकता है कोई तकलीफ दे रहा है हमें। अलग अलग रूप से शैतान आ रहा है हमारे हमारे पास। युद्ध हो रहा है हमारे आत्मिक जीवन में, कोई युद्ध हो रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि उस समय में आप शोफर बजाओ, और वो शोफर की आवाज से के साथ आपकी आवाज परमेश्वर के पास जा रहा है। आमेन। और परमेश्वर कह रहे हैं मैं सुनूंगा, यहोवा याद करेगा और तुम्हें बचाएगा तुम्हारी शत्रुओं से। ही विल सेव यू, ही विल सेव मी फ्रॉम आवर एनिमीज। हालेलुया। कितना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम लोग थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसका शोफर के बारे में। आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए, अगर आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 4 अलग आवाजें हम लोग सुनने वाले हैं और हम लोग बजाने वाले हैं इसको। और शोफर अब हम लोग बजाएंगे 100 बार, 100 टाइम्स +1, 100 +1 मतलब 101 बार। और ये ऐसे बजने वाला है, और वो हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो इसको पहली चीज जो है, पहले जो टेक्निक है ब्लो करने का, इसको कहते हैं टेकिया। टेकिया मतलब एक मीडियम ब्लास्ट, ज्यादा लंबा नहीं लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन आप अभी सुन लीजिए टेकिया का। टेकिया। तो ये हुआ टेकिया। अब जो नेक्स्ट हम लोग सुनने वाले हैं वो है तिरुआ। और तिरुआ का मतलब है 9 छोटे ब्लास्ट हम लोग सुनेंगे। जल्दी से ये होने वाला है पु 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 पु, ऐसा। तो प्लीज बजाइए एंड डेमोन्स्ट्रेट टू अस 9 ब्लास्ट ऑफ द तिरुआ। ये हो गया 9। देखिए इतना जल्दी हुआ कि पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअली इसने 9 बार बजाया है। और तीसरा चीज है शिवरिम। इसका मतलब है 3 छोटे ब्लास्ट। बजाइए शिवरिम। टेकिया 1 ब्लास्ट, तेरुआ 9 ब्लास्ट, शिवरीम 3 ब्लास्ट। मतलब 1 + 9 + 3 कितना हुआ? 13। तो ये 13। हम लोग ये सेट्स में बजाएंगे। बनी 13 बजाएगा, जॉन्टी 13 बजाएगा, बनी 13 बजाएगा, जॉन्टी 13 बजाएगा। 13 + 13 26 + 13 39 + 13 52 + 13 65 + 13 78 + 13 91। और उसके बाद 9 ब्लास्ट बजेगी, 100 हो जाएगा। एंड फाइनली दोनों साथ में 2 शोफर पे बजाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे तकिया हा गद्दोल, मतलब द ग्रेट शोफर। और वो एक लंबा ब्लास्ट होगा, जिसको बाइबल में कहा जाता है द ग्रेट शोफर, या पॉल कहता है उसको अंतिम नरसिंह, द फाइनल शोफर। तो जब पॉल कहता है अंतिम नरसिंह, द फाइनल शोफर, वो है तकिया हा गद्दोल, जिसको लंबा शोफर कहला जाता है। ओके, तो अगर आप रेडी है तो आप अपने घरों में, मेरा रिक्वेस्ट है हम लोग सब खड़े हो जाएं, अपने हाथ हम लोग उठाएं, क्योंकि हमारी शोफर की आवाज के साथ हमारा आवाज जा रहा है परमेश्वर के साथ। और अगर आपकी जिंदगी में कोई यरीहो की दीवार है, या आपकी जिंदगी में कोई शैतान का प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, बीमारी है, जहां पे भी आपको ब्रेक थ्रू का जरूरत है, शोफर की आवाज के साथ आपका आवाज जा रहा है परमेश्वर के साथ। मेरी आशा है, हम लोग सबकी आशा है कि परमेश्वर सुन रहे हैं और परमेश्वर हमें आज के दिन एक ब्रेक थ्रू
देने वाले हैं। ओके, सो बनी यू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट, स्टार्ट इट ऑफ प्लीज। तकिया, तिरुआ, शिवरीम, ये 13 हो गया। अभी नेक्स्ट जॉन्टी। तकिया, तिरुआ, शिवरीम, ये 26 हो गया। नाउ बनी बैक अगेन। तकिया, तिरुआ, शिवरीम, 39 completed. तकिया, तिरुआ, शिवरीम, 52 completed. तकिया, तिरुआ, शिवरीम, 65 done. तकिया, तिरुआ, शिवरीम, 78 completed. तकिया, तिरुआ, शिवरीम, 91 completed. अब हम लोग सिर्फ तिरुआ सुनने वाले हैं। 9 क्विक ब्लास्ट जिसके साथ हो जाएगा 100। अब हम लोग सुनेंगे तकिया, हा, गद्दोल, लॉन्ग ब्लास्ट ऑफ द शोफर, द ग्रेट शोफर ब्लास्ट, जिसको पॉलस कहता है आखिरी नरसिंगा। गो अहेड। ओके, तो जिस तरीके से हम लोग ने बजाया है वो है ट्रेडिशनल तरीके से। इस तरीके से बजाया जा रहा है 3500 साल से, राइट फ्रॉम माउंट सिनाई से, जब परमेश्वर ने इजराइल को कहा था कि आपको इस तरीके से बजाना है। डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट टेक्स्ट। तो जो आपने तकिया सुना, दैट वाज द शॉर्ट जो ब्लास्ट था, पहला वाला, वो था लोगों को इकट्ठा करना, सिंगल ब्लास्ट। फिर जो तिरुआ होता है, जो 9 ब्लास्ट आपने सुना, वो होता है तेशुवा के लिए, रिपेंटेंस, पश्चाताप। पश्चाताप के समय में उस तरीके से 9 ब्लास्ट बजाया जाता है ताकि लोग पहचाने कि देखो ये पश्चाताप का समय है। और तीसरा था जो शिवरीम, जो 3 ब्लास्ट थे, 3 ब्लास्ट, वो था लोगों को जगाने के लिए, टू वेक अप पीपल। तो थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए हम लोग जल्दी से देखेंगे कि इस दिन को बाइबल में और ट्रेडिशन में किस तरीके से देखा जाता है। तो पहले तो इस दिन को देखिए, 7 नाम है जो मैंने क्विकली डाला है स्क्रीन पे, हम लोग जल्दी से देखेंगे। ये एक है योम हरात उल्लाम हिब्रू में, जिसका मतलब है बर्थडे ऑफ द वर्ल्ड या क्रिएशन का दिन। इसके बारे में आगे देखेंगे। दूसरा है योम हादीन, मतलब योम का मतलब है दिन, दिन। ओके, तो योम हादीन मतलब डे ऑफ
जजमेंट, जिस दिन पे परमेश्वर दुनिया का जजमेंट करने वाले हैं। तीसरा हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, यौम तेरुआ, द डे ऑफ ब्लोइंग ऑफ तुरी के फूकने का दिन। फिर चौथा है यौम हक्के, मतलब छिपा हुआ दिन। ये हम लोग देखते हैं एक्चुअली मत्ते के सुसच समाचार में, इन द न्यू टेस्टमेंट, इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वी सी दिस, द हिडन डे। फिर पांचवा है योम हा कशदीम, द डे ऑफ द वेडिंग ऑफ द मसाया, मसीहा के शादी का दिन। देखिए कुछ कुछ बातें आई एम श्योर वो स्ट्राइक हो रहा है आप लोग सबके माइंड में ये सब देख के। छठा नाम है योम हामेलेक, मतलब जिस दिन पे मसीहा को घोषित किया जाएगा कि वो दुनिया का राजा है, ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, आमेन। योम हामेलेक। और सातवां है द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल, मतलब इजराइल के परेशानी का समय। वो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आज के दिन भी इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, दिन ब दिन और भी हो रहा है। और आज भी जब हम लोग आज ये मीटिंग कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, कई देश यूएस और इजराइल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। हो सकता है कि हम लोग नजदीक आ रहे हैं उस समय में, द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल, मतलब याकूब के तकलीफ या संकट का समय के बहुत नजदीक हम लोग आ रहे हैं। यस, चलिए हम लोग देखेंगे बर्थडे ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा खुशी के बारे में बात करेंगे अभी, देन विल कम टू द सीरियस थिंग्स। इस दिन को, जो द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स कहा जाता है, कि इस दिन पे परमेश्वर ने अदाम और हवा को बनाया, और इसलिए ये मनाया जाता है एज बर्थडे ऑफ द वर्ल्ड। और इसको हिब्रू में कहते हैं रोश हशन्ना। अब रोश जो शब्द है उसका मतलब है सिर, हेड। हमारा सिर रोश, रोश हशन्ना, तो एक तो है सिर या हेड या शुरुआत। अलग अलग तरीके से इसका हम लोग देख सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन। हा शन्ना, हा शन्ना, हा मतलब द, THE, और शन्ना मतलब साल, हेड ऑफ द ईयर मतलब नया साल। अभी आप पूछो कि 7वें महीने में नया साल कैसे हो सकता है? साल तो एटलीस्ट 12 महीने का तो होता ही है, राइट? तो 7वें महीने में नया साल, दिस आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, देखिए आप हमारी दुनिया में देखिए, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ओके, आवर ईयर, हमारा साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी, एटलीस्ट जो जो कैलेंडर पे हम लोग जी रहे हैं दुनिया में। लेकिन इंडिया में आप अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल साल, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। अप्रैल। करेक्ट, 1 अप्रैल। तो एक 2 साल हो गए कि नहीं? एक तो 1 जनवरी को नया साल, फिर 1 अप्रैल को भी नया साल। अच्छा, स्कूल्स कब स्टार्ट होते हैं? 15 जून के आसपास। जून। तो वो भी एक नया साल हुआ। तो उसी तरीके से इसराइल में भी अलग अलग न्यू ईयर्स है। एक तो एग्रीकल्चरल साइकिल का एक न्यू ईयर है, एक रिलीजियस साइकिल का जो पास ओवर से स्टार्ट होता है, पास ओवर के महीने से स्टार्ट होता है। और तीसरा है जो जिसको कहते हैं सिविल न्यू ईयर, जिससे उनका कैलेंडर वगैरह सब चलता है, और वो है रोश हशन्ना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार और ट्रेडिशन के अनुसार, इनफैक्ट इन द जूइश तलमुद में रिकॉर्ड किया गया है कि इस दिन पे, 7वें महीने के पहले दिन पे, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा कौन है? आपके और हमारे दादा और दादी, नाना और नानी, जैसे भी देखना है। तो हमारे परदादाओं का बर्थडे, इट्स द बर्थडे ऑफ आदम
हवा, हवा मतलब मदर, मदर ऑफ लाइफ, उनका बर्थडे है। और इसलिए इसको नया साल बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य, दुनिया की को बनाने का उद्देश्य क्या था? कि मनुष्य को बनाए और मनुष्य के अंदर अपना सांस को फूके। जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर में, इसको यही पिक्चर यही बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि परमेश्वर अपना सांस मनुष्य के अंदर डाल रहा है, द ब्रेथ ऑफ गॉड। और रोश हशना हमें याद दिलाता है परमेश्वर का सांस आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। ये सांस किसने दिया हमें? परमेश्वर ने दिया हमें। लेकिन इसका और भी, और एक डायमेंशन में हम लोग जाएंगे, इसका गहराई हम लोग और भी देख सकते हैं, और वो हमें जॉन, यूहान बताता है। यूहान 1 और 4 में, जहां पे लिखा है, इंग्लिश में कहा क्या है, लिखा है ऐसा है, इन हिम वाज लाइफ। किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मेन। मतलब सांस उनसे आया है, जिंदगी उनसे है। किन से? प्रभु यीशु मसीह से। आमेन। परमेश्वर ने जब अपना सांस हमारे अंदर डाला, उनका आत्मा हमारे अंदर डाला, प्रभु यीशु मसीह का सेम सांस हमारे अंदर आ गया। क्योंकि कलोसियों की किताब में हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा, किनके द्वारा? मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, और कोई भी चीज को बनाया नहीं गया उनके बिना। इन हिम वाज एवरीथिंग। तो जब हम लोग देखते हैं कि दुनिया का बर्थडे, एक्चुअली हमें याद भी होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, देखिए, आप आपका सांस, पिता का सांस, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जिससे हमें जिंदगी मिला है। दैट इज व्हाट हैज गिवन अस लाइफ। और यीशु ने क्या कहा? जिंदगी मैं ही हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन, सांस एक्चुअली मैं ही हूं। और जब हम लोग शोफर बजाते हैं, हम लोग वही परमेश्वर के सांस को हम लोग इस शोफर के अंदर डाल रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वो परमेश्वर के सांस के साथ शोफर जब बजाया जाता है, हम लोग पुकार रहे हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर को कह रहे, परमेश्वर याद कर हमें, रिमेंबर अस। आपके बेटे यीशुआ मसीहा की वजह से आप हमें याद करिए, क्योंकि उनके लहू से हम लोग धुल गए, वी आर वॉश्ड बाय हिज ब्लड। और इसलिए परमेश्वर, जब हम लोग शोफर बजाते हैं आपके साथ के साथ, आप हमें याद करिए। हालेलुया। तो ये सिविल न्यू ईयर है, और न्यू ईयर के समय में सेलिब्रेशन होना चाहिए, होना जरूरी है कि नहीं? वी शुड हैव फन, वी शुड सेलिब्रेट। और इसलिए इस समय में अच्छा खाना खाया जाता है। गुड फूड इज प्रिपेयर्ड एट दिस टाइम। और हर कुछ कुछ प्रिस्क्राइब्ड फूड्स हैं, और हर फूड का एक मीनिंग भी होता है। ये हमारे लास्ट का टेबल है। अलग अलग खाना खाया जाता है इस समय में। एप्पल्स, जिसको हनी, मध के अंदर डुबो के खाया जाता है। एप्पल्स आर डिप्ड इन हनी एंड ईटन। क्यों एप्पल? क्यों एप्पल? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्रूट है, और हमें याद दिला रहे परमेश्वर इसके द्वारा कि देखो, आपको मैंने मजबूत बनाया है। हर परिस्थिति में हम लोग सहन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है। लेकिन हनी क्यों, मध क्यों? क्योंकि वो स्वीट है, मीठा है। और परमेश्वर का मीठापन हमारी जिंदगी में, आपकी और मेरे जिंदगी में है, और वो मीठापन हमें दुनिया को दिखाना है। अनार क्यों खाया जाता है? क्योंकि अनार में कहा जाता है कि अनार के अंदर जो बीज है, 613 बीज होते हैं। ये किसी ने, एक्चुअली पीपल हैव काउंटेड दिस। 613 बीज मतलब क्या? हमें याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर के 613 नियम आपके और मेरे लिए।
द 613 लॉज ऑफ गॉड। गाजर क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं परमेश्वर तुम्हारे रहम हमारी जिंदगी में बने रहे। जब हम लोग मच्छी को खाते हैं, इनफैक्ट फिश हेड इज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पे एक मछली का एक सिर डाला जाता है। क्यों? याद करने के लिए कि परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था विवरण में अनुवाद 28 में और 14 वचन में कि परमेश्वर ने वादा दिया कि अगर तुम मेरे नियम के अनुसार तुम चलते रहोगे तब मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। फिर बनाऊंगा मैं। आमेन। अगर हमें सिर बनना है तो हमें परमेश्वर के नियम के अनुसार हमें जीना है। And God will bless us and make us the head and not the tail. फ्रेंच बीन या पालक, एक हरा हरा सब्जी क्यों खाते हैं? क्योंकि हरा सब्जी हमें याद दिलाता है कि शैतान हमें मारने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमें जीवित रखते हैं। ग्रीन ग्रीन मतलब परमेश्वर का जिंदगी। ग्रीनरी इज लाइफ। जब हम लोग ग्रीन ट्रीज देखते हैं हम लोग कहते हैं हाँ ये पेड़ अभी भी जीवित है। इट्स स्पीकिंग ऑफ लाइफ। और ऑफ कोर्स चिकन मटन वगैरह भी खाया जाता है। सो इट्स अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड ग्रेट सेलिब्रेशन जो जरूर लेना ही चाहिए। चलिए हम लोग आगे जाएंगे और अब थोड़ा सीरियस मैटर को देखेंगे। इस दिन को कहते हैं यौम अद्दीन, द डे ऑफ जजमेंट। क्यों डे ऑफ जजमेंट? कैसे, ये देखने वाले हैं। देखिए मलाकी की किताब में 3:16, जैसे हम लोग जॉन 3:16 देखते हैं ना, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, तो इसी तरीके से आप मलाकी 3:16 आप याद कर सकते हैं। सिंपल चीज है। मलाकी 3:16 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के सामने एक किताब है। आप पढ़ लेंगे क्या प्लीज सिस्टर? स्क्रीन पे है। यस ब्रदर। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के सामने एक किताब है, एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है उनके बारे में जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं। The ones who feared the Lord, यहोवा को का भय मानने वाले, उनका नाम और उनकी जिंदगी के बारे में एक किताब है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के पास रिकॉर्ड्स है, परमेश्वर के पास सारा डेटा है। जैसे हम लोग कंपनीज में देखते हैं ना कि उनके पास डेटा है सबके बारे में, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स वगैरह। परमेश्वर के पास हमारा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स है, हमारा सब डिटेल्स है, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, हर चीज परमेश्वर के किताब में है। आइए और एक वचन हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, इन द बुक ऑफ रेवलेशन 20 अध्याय और 12 वचन। और ये बहुत सीरियस वचन है जहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उस किताब में जो लिखा है उसके अनुसार एक्शन लेने वाले हैं। पढ़ लीजिए प्लीज। जी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सबका न्याय हो रहा है यहाँ पे, बड़ों का, छोटों का, बिग पीपल, ग्रेट पीपल, स्मॉल पीपल, हर व्यक्ति का। और किसके बेसिस पे हो रहा है न्याय? आपके और हमारे कर्मों के बेसिस के ऊपर। जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक चीज का रिकॉर्ड लिखा जा रहा है वहां पे। हम जो भी चीज देखते हैं मोबाइल फोन पे, परमेश्वर के रिकॉर्ड में लिखा गया है। अरे निकी भाई ने ये देखा इस समय में, इस दिन पे ये सोचा, ये बोला, ये किया, हर एक चीज का एग्जैक्ट डेटा
परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के रिकॉर्ड्स परफेक्ट है, और एक ना एक दिन आएगा जब वो रिकॉर्ड्स खोला जाएगा और खुलासा हो जाएगा सबके सामने। जो हम लोग प्राइवेटली करते हैं और सोचते कि कोई नहीं देख रहा है, एक ना एक दिन परमेश्वर उस रिकॉर्ड को खोलेंगे, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि वो आने वाला है, समय आने वाला है। बच के रहना, बी केयरफुल, दैट डे इज कमिंग। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है ये। दूसरे कुरिन्थियंस 5 और 10 में, 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, it says, "For we all must appear before the judgment seat of the Messiah, so that we may receive the due things of what we did in the body." जो हमने किया है शरीर में, मतलब ये जिंदगी में, उसका फल हमें मिलना ही है मसीह के न्याय सिंहासन के सामने एक ना एक दिन। ये ना लगे हमें कि कुछ कुछ मतलब कुछ नहीं होता है, करो करो जो होता है, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। और ये लिखा है परमेश्वर के वचन में। ये कब होगा? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जो आज मतलब फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के दिन पे एक ना एक दिन होगा। क्योंकि जैसे हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में देखते हैं कि जब जब जज कब आ रहा है, तो अनाउंसमेंट के साथ आता है। हमारा जज, दुनिया का जज, हमारा एलोहीम जो जज करेंगे, हमारे परमेश्वर शोफर की आवाज से जज करने वाले हैं। और इसलिए रोश शना से यौम किपुर तक 10 दिन के जो दिन है, इसको कहते हैं एक्चुअली हिब्रू में यमीम नोराइम, और इंग्लिश में इसको कहते हैं द डेज ऑफ ऑ। वो दिन जो लास्ट 10 डेज रिपेंटेंस का समय है। कहा जाता है कि जब मोशे गया था पहाड़ पे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से वो माफी मांग रहा था इजराइल के लिए, तो आखिरी जो 10 दिन है, ये ही 10 दिन थे जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट से स्टार्ट होता है और यौम किपुर तक जाता है, जो फाइनल 10 डेज है। और उस 10 दिन के दरमियान में मोशे ने कहा, परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर आपका महिमा मुझे दिखाइए, शो मी योर ग्लोरी। और परमेश्वर ने उसे कहा कि यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी माई फेस, तुम मेरे चेहरे को नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम मेरे पीठ को देखोगे। और परमेश्वर ने उसको पहाड़ में छुपाया। आपको पता होगा ये, अपने आप सबने पढ़ा होगा ये। और परमेश्वर गए वहां, और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, चेहरे को नहीं देखा, लेकिन उनकी महिमा को देखा। और इसलिए जब मोशे आया नीचे, उसके चेहरा पे इतना चमक था, इतना रोशनी था, कि उसको अपने आप को कवर करना पड़ा। He had to put a veil in front of himself, क्योंकि ये इस समय में हो रहा था। It was in this period of time. और इसलिए जो लोग ने बहुत गहराई से स्टडी किया, जो जिसको कहते हैं द जूइश सेजेस एंड लीडर्स, कम्युनिटी के लीडर्स, उन्होंने उन लोग ने पहचाना ये बात और कहा कि ये 10 दिन को परमेश्वर ने अलाउ किया, क्योंकि जजमेंट तो परमेश्वर ने डिसाइड किया फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स पे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने 10 दिन और समय दिया। जैसे हम लोग देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, तो थोड़ा सा समय दिया जाता है कि आप अपील करो। जैसे किसी को कन्विक्ट किया कि ये दोषी है, तो इसको मौका भी दिया है अंडर द इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में, कि आप एक अपील कर सकते हो। और अपील में क्या होता है? अपील हम लोग करते हैं, रहम रहम करो मेरे ऊपर, इतना बड़ा सजा मत दो। या हम लोग कहते हैं कि आपने गलत समझा, ये और सबूत है कि मैं ठीक हूं। एक्चुअली कहां से आता है? ये आता है परमेश्वर के सिस्टम से। परमेश्वर ने इस दिन पे, ऑन द डे ऑफ ट्रम्पेट्स, परमेश्वर ने जजमेंट पास किया, लेकिन अभी 10 दिन का समय दिया है न्याय के दिवस के दिन तक, ताकि परमेश्वर हमारे जिंदगी को देख रहे हैं अभी। और देखिए हम लोग ने क्या देखा कि परमेश्वर के सामने पुस्तकें हैं, परमेश्वर देख रहे हैं किसका नाम कहाँ पे लिखना है।
और क्या लिखना है उनके बारे में, स्वर्गदूत देख रहे हैं और रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। और ये 10 दिन समय दिया जाए गया है ताकि मनुष्य अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज करे। दिस इज टॉट इन ट्रेडिशन। और फिर कहा जाता है कि यौम किपुर के दिन, जो 10 दिन के बाद आता है, फाइनल जजमेंट परमेश्वर साइन करके किताबें को बंद कर देते हैं। और कहा जाता है, और एक बार ट्रेडिशन में कहा जाता है कि फाटकें बंद हो गए, द गेट्स हैव बीन क्लोज्ड। और इसलिए यह समय जो है पश्चाताप या तिशुवा का समय है, टाइम टू रिपेंट एंड टाइम टू करेक्ट एंड से लॉर्ड, आप अपने मेरे करेक्शन को देखिए, मेरी जिंदगी को देखिए। द गेट्स आर क्लोज्ड। देखिए, जब आप गेट नाम सुनते हैं, द्वार, द्वार बंद हो गए हैं, क्या याद आता है आपको द्वार के बारे में? जब आप द्वार जो शब्द यूज होता है तो आपके मन में क्या बात आ रहा है? 10 कुंवारियों के बारे में। ओके, वेरी गुड। हम लोग एक वचन देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और वो था जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, जहां पे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? आई एम द गेट, द्वार मैं हूं। अब इस वचन को सोचिए उसके अनुसार कि यौम किपुर के दिन फाइनली द्वार बंद हो रहा है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैंने देखा आपकी जिंदगी के बारे में, मैंने लिख लिया और साइन हो गया जजमेंट। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? द्वार मैं हूं। क्यों उन्हें द्वार का शब्द यूज किया? क्योंकि उनको पता था कि लोग जब द्वार सुनेंगे उनके मन में आएगा पश्चाताप, उनके मन में यह बात आएगी कि एक ना एक दिन दुनिया का जो जज है, न्यायाधीश, वो द्वार को बंद करने वाला है, और हम कौन से साइड में रहेंगे? और यीशु मसीह कह रहे हैं, आप अगर मेरे द्वारा आए तो आप सही साइड पे रहोगे, कि द्वार मैं ही हूं। पश्चाताप मेरे द्वारा होता है, फॉरगिवनेस मेरे ही नाम से होता है। और ये जो पीरियड ऑफ टाइम, ये जो समय है, ये हमें और भी प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहिए, वो पहचान में कि द्वार वो है। हम रोज पाप करते हैं, हम रोज गलत करते हैं, लेकिन द्वार वो है, और उनके उनके ही द्वारा हम लोग सही हो सकते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बार बार पाप करें, बार बार रिपीट करें। पश्चाताप का ये मतलब है कि हम लोग घूम रहे हैं, उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहचान रहे हैं हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, और हम लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा इसको नहीं करेंगे। वी हैव टू रिपेंट एंड रिटर्न। हम लोग यू टर्न लेके वापस आए परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर वहां पे ही है, और परमेश्वर रुके हैं कि हम लोग घूम के वापस आए पश्चाताप में, तिशुवा में। ये सब हो रहा है ये पीरियड ऑफ टाइम में। आमेन। अब जो और एक नाम इस दिन का है, वो है योम हादीन। वो हम लोग ने देखा, द डे ऑफ जजमेंट। योम अदुन्नाय और एक दिन है, और वो है मतलब परमेश्वर का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं योएल के किताब में, योएल 2 और 1 और 2 में, जहां पे लिखा है कि सियोन में नरसिंगा फूको, ब्लो द ट्रम्पेट इन सायोन फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड कमिथ। प्लीज आप पहला वचन पढ़ लीजिए सिस्टर, योएल 2:1 स्क्रीन पे जो है। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। यहोवा का दिन आता है, यहोवा का दिन नजदीक है, निकट है। यहोवा का दिन मतलब उस समय जब परमेश्वर दुनिया पे न्याय करने वाले हैं। तो जब हम लोग शोफर सुनते हैं,
तो हमें याद आता है कि ये न्याय का दिन नजदीक आ रहा है। तो ये समय में देखिए, इट शुड बी अ टाइम ऑफ रियलाइजेशन, कि हम लोग पहचाने कि हम लोग कौन से समय में हम लोग रह रहे हैं। अंतिम दिनों के समय में हम लोग रह रहे हैं। जब हम लोग इजराइल को देखते हैं, इजराइल में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, स्पेशली इजराइल को लेके, इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। इजराइल के बंधक अभी भी गाजा में हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। लेकिन जब हम लोग रुक के देखें इसके बारे में, तो हमें एक चीज याद आता है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा था कि ये दिन आने वाला है, और इसको कहते हैं परमेश्वर का दिन। इन इंग्लिश पीपल से द टाइम ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन। महासंकट का समय इस दुनिया में आने वाला है, और शोफर हमें याद दिलाता है कि ये आ रहा है। याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा था एजिकियल को कि जब डेंजर आ रहा है, जब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जब संकट आ रहा है, जब शत्रु आ रहा है, तो चेतावनी के रूप से शोफर को बजाइए। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं योएल के द्वारा, और योएल नबी अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहा है, और योएल कह रहा है कि सियोन में नरसिंह फूको। सियोन मतलब इसराइल। सियोन में नरसिंह फूको, क्योंकि परमेश्वर का दिन आ रहा है, बहुत ही निकट है, गंभीर दिन है वो। अब देखिए, हम लोग फाइनल सेक्शन में जाएंगे इस मैसेज का। पौलुस बात करता है नरसिंहा के बारे में, और पौलुस कहता है कि आखिरी आखिरी नरसिंहा जब फूका जाएगा तो क्या होगा? हम लोग बदल जाएंगे, क्षण भर में बदल जाएंगे। लेकिन अगर आखिरी चीज कोई होता है तो उसका पहला भी होना चाहिए, करेक्ट? इफ देयर इज अ लास्ट, देयर हैज टू बी अ फर्स्ट। अगर कोई अंत है तो उसका शुरुआत भी कहीं पे है। तो पहले हम लोग शुरुआत के बारे में जल्दी से देखेंगे, और फिर हम लोग आखिरी नरसिंहा के बारे में देख के बंद करेंगे। शुरुआत शोफर का कहां पे हुआ, और वो हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में, इन द बुक ऑफ एक्सोडस। जब परमेश्वर ने मोशे के द्वारा इजराइल और सारी दुनिया को अपना नियम दिया। निर्गमन 19 अध्याय और 19 वचन में, एक्सोडस 19 एंड वर्स 19, यहां पे लिखा है कि तुरही का आवाज लंबा आवाज था, और भी लाउड होते गया, होते गया, होते गया, होते गया। ये देखिए, ये पिक्चर्स पे अगर आप देखोगे, ये पिक्चर्स ही है, एक्चुअल फोटोज तो नहीं है, लेकिन ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि उस दिन शायद क्या हुआ होगा वहां पे। इसराइल के लोग नीचे खड़े थे, और उन लोग देख रहे हैं ऊपर पहाड़ पे आग, स्मोक, धुआं, और शोफर की आवाज आ रहा है। और परमेश्वर ने मोशे को बुलाया और तोरा, नियम दिया उनको। वो था पहला शोफर। अब पौलुस कह रहा है कि आखिरी शोफर। तो पहला शोफर किसने स्टार्ट किया? परमेश्वर ने ही। और आखिरी शोफर भी परमेश्वर ही करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। टाइम इज गॉड्स। परमेश्वर समय को ओन करते हैं, और परमेश्वर ही करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहला, कि कौन बजाने वाला है ये आखिरी शोफर, कहां से बजने वाला है ये। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक म्यूजिशियन है। परमेश्वर शोफर बजाने वाले म्यूजिशियन है। परमेश्वर शोफर बजाते हैं, और वो हम लोग देखते हैं जकरिया की किताब में। जकरिया 9:14 में लिखा गया है यहाँ पे, देन Adonai will be seen over them as his arrow flashes like lightning. Adonai Elohim will blow the shofar and march in whirlwinds of the south. प्लीज हिंदी में पढ़ लीजिए। जी ब्रदर। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश किसी आंधी में होके चलेगा। कौन नरसिंगा फूकेगा? परमेश्वर। सब सहमत है? एवरीबडी अग्रीज विथ मी? बाइबल में लिखा है, क्लियरली लिखा है, परमेश्वर नरसिंहा
फूकेगा. गॉड विल ब्लो द शोफार. आई डोंट नो अगर गॉड गिटार बजाते हैं कि नहीं, गॉड ड्रम्स बजाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता. बट जरूर एक चीज पता है जो उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर शोफार जरूर बजाते हैं. गॉड ब्लोज द शोफार. आमेन. आमेन। आइजाया 27 और 13 वचन में हम लोग देखते हैं. जल्दी से मैं ये पढ़ूंगा आपके लिए. और यहाँ पे लिखा है कि एक दिन महान शोफर बजाया जाएगा. प्लीज आप पढ़ लीजिए सिस्टर. यस ब्रदर। ओ, ये मराठी में है. उस समय हाँ, बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। बस बस, दैट्स इनफ इनफ. आइजाया 27:13 यहाँ पे लिखा है उस समय मतलब आगे के दिनों में, अंतिम दिनों में लिखा गया है कि उस समय कौन सा शोफर बजाया जाएगा? बड़ा नरसिंगा। बड़ा नरसिंगा. आपको याद होगा जब बनी और जॉन्टी ने बजाया इस समय, आखिरी जो नरसिंगा मैंने क्या कहा था उसका नाम याद है किसी को? तकिया हा तेकिया। गदोल. हा गदोल मतलब बड़ा नरसिंगा. हिब्रू में ये तकिया हा गदोल मतलब हिंदी में बड़ा नरसिंगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? आइजाया कह रहा है, वही शब्द कह रहा है, वो बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा. और क्या होगा उसके साथ? उसके साथ क्या होगा वो बड़ा नरसिंगा के साथ? लोग जो अलग अलग जगह में हैं इकट्ठा हो इकट्ठा जाए होंगे. कहाँ पे इकट्ठा होंगे? यरूशलेम में आकर पवित्र यरूशलेम पर्वत में, पर। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे इकट्ठा हो रहेंगे. देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना रैप्चर 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 होगा, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि एक्चुअली इकट्ठा होंगे. इकट्ठा होके कहाँ जाएंगे? यरूशलेम जाएंगे. यरूशलेम में परमेश्वर की पवित्र पर्वत। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे जाएंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए. कब? बड़ा नरसिंगा के साथ, विद द बिग शोफर. और एक वचन देखेंगे और वो है मत्तई 24:31, जहां पे लिखा है कि वो अपने स्वरदूत को भेजेगा और तुरही के बड़े शब्द के साथ, मतलब बड़ा नरसिंगा, वही तकिया हगदोल, बड़ा नरसिंगा के साथ अपने लोगों को, अपने चुने हुए को इकट्ठा करेगा. ही विल ब्रिंग देम ऑल टुगेदर. देखिए, ये समय आ रहा है कि जब हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे. बड़ा अजीब बात है. अब एक्चुअली 2 दिन पहले वाली बात है. थोड़ा आपको बताता हूँ क्या हो रहा था. अम, कई लोग ने सोचा था कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स पे, इनफैक्ट कुछ कुछ लोग ने ये प्रोफेसी भी दिया था कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स पे रैप्चर होने वाला है. अमेरिका में कई लोग ने अपने प्रॉपर्टी को बेच दिया. हम्म कुछ लोग ने एग्जाम देना बंद कर लिया क्योंकि उन लोग सब रुके थे. बोले यार एग्जाम का क्या फायदा, अब ये डिग्री लेके हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि रैप्चर आ रहा है. 23 को रैप्चर हो रहा है, 24 को रैप्चर हो रहा है. लोग रुके थे. वीडियोस जा रहे एक जगह से दूसरे जगह में कि देखो ये यरूशलेम में इतने लोग शोफर बजाने वाले हैं, लाइव होने वाला है दुनिया भर में. और वो देखते देखते लोग सोच रहे थे कि वो देखते देखते हम लोग को उठाया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं हुआ. फाइनली नहीं हुआ. बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे ये बात को लेके. लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है बाइबल में, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि परमेश्वर का समय जब आएगा, व्हेन द टाइम कम्स, बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा. और वो बड़े नरसिंगे के साथ परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, यहूदी लोगों को इकट्ठा करेगा. और जो गैर यहूदी है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंदर आ गए हैं, उनको इकट्ठा करेंगे और अपने साथ लेके आएंगे इस दुनिया पे राज करने के लिए. क्योंकि परमेश्वर का नजर इस दुनिया पे है, इस दुनिया को बदलने के लिए, टू चेंज दिस वर्ल्ड. मैं बार बार ये बात कहता हूं कि एज बिलीवर्स कभी कभार हमारा नजर ऊपर रहता है कि हमें वहां पे जाना है, लेकिन परमेश्वर का नजर कहां पे है? इस दुनिया में.
परमेश्वर को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को वापस भेजना है इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया को चेंज करना है। हमें क्यों भागना है वहां पे? हमें यहाँ पे उनके साथ रहना है, उनके साथ राज करना है इस दुनिया को बदली करने के लिए। और वो हमें इकट्ठा करेंगे, बादलों पे इकट्ठा करेंगे, जो पौलुस कहता है। ही सेज दैट, पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियंस में, पौलुस कहता है 15 अध्याय 51 और 52 में कि मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, क्षण भर में हम लोग बदल जाएंगे, तुरही फूका जाएगा, और जो मरे हुए हैं प्रभु यीशु में वो अविनाशी पाएंगे। दे विल बी रेज्ड बैक टू लाइफ, और हम लोग सब बदल जाएंगे क्षण भर में। और पहले थेसलोनियंस में वो कहता है 4:16 में कि जब परमेश्वर का तुरही फूका जाएगा, परमेश्वर का तुरही, दोबारा ये कह रहा है परमेश्वर का तुरही फूका जाएगा, मसीह में जो मरे हैं वो पहले उठ जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके कोई रिश्तेदार मर गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, इस दिन वो उठ जाएंगे। दे विल बी रेज्ड बैक टू लाइफ। आमीन, कब? परमेश्वर का तुरही जब फूका जाएगा। ये कोई छोटा दिन नहीं है जब हम लोग कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम करोगे ना तो तुम मिकरा करो। मिकरा मतलब क्या? एक ड्रेस रिहर्सल, रंगीन तालीब। क्योंकि रंगीन तालीब। जब एक्चुअल दिन होगा तब मुर्दे जो हैं उठ जाएंगे। अगर आपका घर कब्रिस्तान के पास है तो आप देखोगे आपके रिश्तेदार उठ गए हैं। हालेलुया। दे वॉकिंग अराउंड कैंप में, हड़पसर में, डाउन में, मुंबई में, स्यूरी में। माय अंकल इज इन वसाई, माय ग्रैंडफादर इज इन पटना। सब ग्रेव्स खुल जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, और हम लोग उनके साथ बादलों पे जाएंगे उनके साथ। हालेलुया। और इसलिए इस दिन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। सिर्फ पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है और फ्यूचर का है, क्योंकि इस दिन प्रभु आएंगे, और जब आएंगे देन ही विल बी द जज। लेकिन जब हम लोग जा रहे हो वो फाटक के द्वारा, वो द्वार के द्वारा, हम लोग कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं कि प्रभु हम आपके साथ हैं। वी आर विथ यू, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड बाय यू। हालेलुया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में हम लोग ना रहे, गलत फहमी में ना रहे, लेकिन उस क्लियर अंडरस्टैंडिंग में रहे कि ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का फीस्ट है, परमेश्वर ने चाहा कि हम लोग सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये दिन परमेश्वर के लौटने का, प्रभु यीशु मसीह के लौटने के बारे में ये है। एंड व्हेन ही कम्स बैक, वो रहेंगे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और हम लोग राज करेंगे उनके साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो इस दिन को कैसे, हाउ डू वी ग्रीट ईच अदर? फाइनली हम लोग ग्रीटिंग करके एंड करेंगे। शाना तोवा। यस, शाना तोवा। थैंक यू सिस्टर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि हम लोग प्लीज आधे मिनट के लिए अनम्यूट करें, एंड वी शुड ग्रीट ईच अदर। शाना तोवा, हैप्पी न्यू ईयर। शाना ये तोवा, दिन है। शाना तोवा एवरीवन। शाना तोवा। The day God created my grandfather and your grandmother, Adam और हवा। शाना तोवा। शाना तोवा, शाना तोवा। Thank you. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.